नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, मनीष सिसोदिया को जिस ढंग से प्रोजेक्टेड तौर पर यहाँ पर उनकी छवि को बदनाम करने की कोशिश, उनकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का हर तंत्र कर रहा है। और ये बात अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी इस पूरे मामले पर राजनीति की उस निजता को छू रही है जो आज से पहले कभी हुआ नहीं। कल जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की उस बड़ी बैठक में बोल रहे थे, तब ये बात स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी, दिखाई दे रही थी कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले पर डर कर भागने वाले नहीं हैं, बल्कि उस लड़ाई को वो लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और आखिरी जो आप कह सकते हैं कि दम तक लड़ेंगे, जेल जाने तक लड़ेंगे, जेल जाने के बाद तक लड़ेंगे, क्योंकि ये बातें उन्होंने खुद कही है। अब सवाल ये है दर्शकों कि अगर शराब आबकारी नीति मामले में यहाँ पर मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत नहीं है, तो फिर और नेताओं की गिरफ्तारी का ढिंढोरा क्यों पीटा जा रहा है? क्योंकि मनीष सिसोदिया के पक्ष में जब अभिषेक मनु सिंघवी ने उस सुनवाई में अपने पक्ष को रखा था, जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, पहले की बात है, उसमें साफ तौर पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि उनके क्लाइंट यानी कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई भी ऐसे सबूत मौजूद नहीं है जो सीधे तौर पर उनसे जुड़े हुए हों और जिसको ईडी ने कोर्ट के सामने पेश किया हो। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब सबूत ही नहीं है आपके पास, जब पक्ष ही नहीं रख पा रहे आप, तो इस पूरे मामले पर इतना ज्यादा राजनीतिक हवा बनाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? क्या एक राजनीतिक माहौल तैयार कर आम आदमी पार्टी के खिलाफ कहीं ना कहीं यहाँ पर सियासी वर्चस्व कायम करने की कोशिश की जा रही है? क्या इसके पीछे का राजनीतिक मकसद बिल्कुल यही है? ये तमाम बड़े सवाल है दर्शकों। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई में मनीष सिसोदिया को क्या बड़ी राहत मिलती है या अभी भी जेल में ही काटनी पड़ेगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ के साथ।